कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्रोटेस्ट फर्जी है, पाकिस्तान फंडिंग है, ऐसा कुछ लगा आपको? हाँ फंडिंग क्यों नहीं है, मेरे को पाकिस्तान से आज 40 रुपए आए हैं। बधाई हो अनभक्तों। अनभक्तों के पापा संसद के पिछले वाले गेट से कैसे भाग रहे हैं, जरा देखो भाई, मुझे हंसी आ रही है। वहाँ पर मेरी सहयोगी रिपोर्टिंग करने के लिए गई थी। आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? चारों तरफ से भीड़ उनको घेर लेती है, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, तरह तरह के नाम पुकारे जाते हैं, गोदी मीडिया के नारे लगाए जाते हैं। क्यों? ऐसा क्या कर रही थी ज्योति? जो कर रही थी आपके सामने कर रही थी, सारी रिकॉर्डिंग आपके सामने हो रही थी। प्री कंसीव नोशन के तहत आप एक महिला को चारों तरफ से घेरते हैं, उसे डराते हैं, उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। देश में एक ऐसी स्थिति की पूरे न्यूज चैनल एक तरफ है और सच्चाई दूसरी तरफ। गोदी मीडिया हर एक कोशिश कर रहा है इसे हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव देने में। मुस्लिम पीएम बनाएंगे, जंतर मंतर के तिलचट्टे। इसमें पाकिस्तान का एंगल ढूंढा जा चुका है, इसमें नेपाल का एंगल ढूंढा जा चुका है। नेपाल जैसे जिनसी आंदोलन की धमकी, उधर पाकिस्तान की छात्रों को भड़काने वाली साजिश पकड़ी गई क्या? लेकिन एक बात सच है, इन बच्चों के वीडियो हर एक भारतीय के मोबाइल पर है और वो ये जानते हैं कि इन बच्चों के साथ अत्याचार हुआ है। मोदी सरकार को शुरू में लगा था अभिजीत दीप के 1-2 बार एहतजाज करेगा और डर के वापस अमेरिका भाग जाएगा। मोदी सरकार को इस बात का अंदाजा न था, यही कॉकरोच जनता पार्टी जब दिल्ली पहुंचेगी तो मोदी को दुम दबाकर भागना पड़ेगा। दिल्ली में कॉकरोचों ने बड़ा खतरनाक तरीके से कोहराम मचा रखा है। नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। बराबर, बहुत शर्म आनी चाहिए। इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री वो सिर्फ प्रधानमंत्री ने, इंसान भी घटिया है। ये क्या सोच की बात? ऐसा घटिया इंसान है कि बच्चों को लाठीचार्ज करता है, बच्चों पर लाठीचार्ज करता है। इतना घटिया इंसान है, इतना घटिया, आज तक के इतिहास में इतना घटिया प्रधानमंत्री भारत को मिला नहीं। एक तरफ पाकिस्तान खड़ा हो, एक तरफ भाजपाई खड़ा हो, तो पहले भाजपाई को मारो, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी तो देश के बॉर्डर के बाहर से हमला करेगा। ये देश में रह करके देश में कैंसर पैदा कर रहा है, तो इसको कैंसर को काटना पड़ेगा। हर चैनल अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि इसमें कैसे भी एक एंटी नेशनल एंगल ढूंढा जाए, पर ये सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट आंदोलन है। सरकार से सिर्फ और सिर्फ जवाबदेही मांगी जा रही है, इनका रेजिग्नेशन हो, क्योंकि 70 पेपर लीक हुए पिछले 10 सालों में। सरकार इसलिए डर रही है कि आज अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो कल बात इस गन्ना किंग पर जाएगी, फिर निर्मला सीतारमण पे, फिर रेलवे मिनिस्टर पर, सबकी बारी आएगी। पर यह डर जरूरी है, क्योंकि अगर ये डर नहीं रहा तो ये मनमानी करते रहेंगे। इन्हें ये पता होना चाहिए कि जनता कभी भी सड़क पर उतर सकती है। ये सारी लड़ाई है स्टूडेंट्स और उनके फ्यूचर की, और सच में हर्डल्स एक से बढ़कर एक है। बाबा रामदेव रंडवा, मोदी जी रंडवा, पूरे रंडवा की सरकार है, तो चोर चोर बोलेगा, एक दूसरे का सपोर्ट लेगा। जो अपना परिवार नहीं संभाल पाया वो देश क्या संभालेगा? जो देश की यहाँ पर जनता बैठी हुई है, उन लोगों को कहते हैं कि आतंकवादी है, एकदम आतंकवादी है। हम सारी देश की जनता आतंकवादी है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री खुद आतंकवादी है। साइंटिस्ट को बोल रहा है कि चाइना का एजेंट है। बताओ, ये मोदी का दलाल नहीं है? इसको जूता। गोदी मीडिया ने मोदी का चाटना शुरू कर दिया है। गोदी मीडिया का नया ड्रामा, स्टूडेंटों को पाकिस्तान और चाइना फंडिंग कर रहे हैं। जैसे मोदी सरकार तो फरिश्ता हो, सारा भारत जैसे मोदी से बड़ा खुश हो। अभी लाठीचार्ज हुआ, करंट लगाया गया, अभी गोदी मीडिया कहाँ मर गई थी? उस टाइम नहीं था गोदी मीडिया, बस चाटने के लिए क्या चटुआ मीडिया, गोदी मीडिया नहीं है, सुअर। एक जनरल डायर था जिसने जलियांवाला बाग करवाया था, और दूसरा दाढ़ी वाला टायर्ड है जिसने जंतर मंतर करवाया है। जब छात्र संसद की तरफ बढ़े तो गोदी सेठ के चैनल ने लिखा कि पीएम को संसद भवन से सुरक्षित निकाला गया। सीरियसली, सुरक्षित निकाला गया? ये कैसे होता है कि किसान आंदोलन करे तो ये जान बचाकर भागते हैं, छात्र आंदोलन करे तो ये जान बचाकर भागते हैं? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, बच्चे केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो मांग रहे थे। जब पहलगाम पर देशभक्ति जागती है कि धर्म पूछ के मार दिया, धर्म पूछ के मार दिया, यहाँ पर तो न धर्म पूछा गया, न जाति पूछी गई, न जेंडर देखा गया, न रंग देखा गया। दूसरा देश का आकर मारे तो तुम्हें बड़ा गुस्सा आता है। तुम्हारे खुद के देश के लोग तुम्हारे बच्चों को मार रहे हैं, तुम्हें गुस्सा कैसे नहीं आ रहा है? लोग अभी भी चुप है और जस्टिफाई कर रहे हैं। भाई साहब, खून नहीं पानी बन चुका है, और वही पानी जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है उसी में डूबकर मर जाना चाहिए। बीजेपी सरकार को भी और दिल्ली पुलिस को भी, जो लड़कियों के कपड़े फाड़ रही है, बच्चों के सर फाड़ रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनको नींद कैसे आती है। ये लोग मर क्यों नहीं जाते किसी और को मारने से पहले? आपकी पुलिस, आपकी सरकार एक बिटिया के उत्सर्जन अंग पर लाठी लगाकर उसे ठेलती दिखाई दी। कोई ढंग का राजा होता तो ऐसी तस्वीर देखने के बाद दसियों धर्मेंद्र प्रधान कुर्बान कर देता। स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज किया गया, स्टूडेंट को मारा गया। यहाँ पर क्या कोई हिंदू स्टूडेंट नहीं था? यहाँ पर क्या हिंदू खतरे में नहीं था? मैं बताता हूँ, यहाँ हिंदू खतरे में नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मोदी की गद्दी खतरे में थी। जैसे ही पार्लियामेंट के बाहर स्टूडेंट पहुँचे, मोदी दुम दबाकर भाग निकला। 56 इंच की छाती 1 इंच की भी न रही। प्रधानमंत्री बच्चों की मांग से मुंह चुराकर भागते फिर रहे हैं, जुबान पर दही जमा रखा है। और भाजपा ने एक्स पर एक जुमला लिखा है कि प्रधान सेवक के शरीर का कण कण, समय का पल पल आपके बच्चों के भविष्य के लिए समर्पित है।
जो प्रधानमंत्री नीट परीक्षा का पेपर लीक होने पर आत्महत्या करने वाले छात्रों को मुआवजा न दे पा रहा हो, जो प्रधानमंत्री बच्चों की बात सुनने के बजाय उन पर लाठियां चलवा रहा हो, उन पर आंसू गैस के गोले भिजवा रहा हो, उस प्रधानमंत्री के शरीर का कण कण और पल पल बच्चों के लिए समर्पित है, ये बताया जा रहा है। जिस बाप पर तुम लोगों को नाज था, अरे यार तुम्हारा बाप भाग रहा है संसद के पिछले वाले गेट से, यार बचाओ, अभी भी मौका है। अभी तो हम लोग प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, बहुत जल्द तुम्हारे बाप का भी इस्तीफा मांगा जाएगा, याद रख लेना। और तुम क्या कहते थे, 56 इंच का सीना, देखो सिकुड़ के 6 इंच का हो गया है। तुम्हारा बाप तो आजकल गाड़ी से भाग रहा है, अंधभक्तो तुम्हारे पास तो साइकिल भी नहीं होगा। तो सोचो बेटा तुम लोग कैसे भागोगे। अगर देश की स्थिति खराब हुई तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेवार या अंधभक्त होंगे साले। ऐसे समर्पण का आविष्कार अमृतकाल से पहले नहीं हुआ था। आज प्रधानमंत्री ने एनडीए से सांसदों के साथ मंगल मिलन बैठक की। इसमें कहा कि पेपर लीक के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए देश के वरिष्ठ वकीलों को आगे आना चाहिए। क्यों भाई, आपकी सरकार ने न्याय दिलाने का टेंडर भी थर्ड पार्टी को दे दिया है क्या? क्या आप प्रधानमंत्री केवल विदेश घूमने के लिए बने हैं? क्या आपकी सरकार में केवल पेपर लीक होंगे और सजा वरिष्ठ वकील दिलाते घूमेंगे? जिस मंत्री से शिक्षा मंत्रालय नहीं संभल रहा है उसे आप मंत्रालय से बाहर निकालकर सजा नहीं दे पा रहे हैं और बातें फरिया रहे हैं कि वरिष्ठ वकील आगे आए। पेपर लीक कोई सामाजिक बुराई है? इस मोदी को ही निकाल के फेंको, ना रहेगा बात, ना बजेगी बांसुरी। सीधा मोदी को ही निकालो। ऐसा करप्शन चोर जो कहता है हर बात में एक डायलॉग, हम तो फकीर है, छोला उठा के चल देंगे। तो उन्होंने अपना सारा करप्शन उस छोले में भर दिया है और मेलेडी लेके वो गोरी मेमो को बांटने में भी दिया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, पेपर लीक एक संगठित गिरोह द्वारा किया गया अपराध है, तो प्लीज दादाजी बनने के बजाय प्राइम मिनिस्टर की तरह बात कीजिए। अब एक बात बताती हूँ, इसे भी आपको ध्यान से सुनना है। पेपर लीक माफिया के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को भाजपा सरकार ने लाठियों से पीटकर उनको थाने में बंद कर दिया। मोदी वकील चालीसा पढ़ रहे थे, लेकिन वकीलों को भेजकर उन छात्रों को थाने से छुड़वा नहीं पा रहे थे। लेकिन ये काम किया किसने? ये काम किया केजरीवाल ने। मंदिर मार्ग थाने से 11 छात्रों को छुड़वाया, पार्लियामेंट थाने से 6 छात्रों को छुड़वाया, 60 छात्रों को अशोक विहार थाने से छुड़वाया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल सब घायल छात्रों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। ये सब होता देख नड्डा जी के भीतर का भी दयावान इंसान जाग गया। जैसे पुराने पिक्चरों में विलेन पहले हीरो को गुंडों से पिटवाता है, फिर राजनीति के लिए अगले दिन फूल लेकर अस्पताल चला जाता है। मोदी सरकार कितनी कमीनी है, पहले स्टूडेंटों को पिटवाते हैं और फिर हॉस्पिटल जाकर सियासत करते हैं। मतलब अब अस्पतालों में जा जाकर स्टूडेंटों का हाल पूछ रहे हैं। लेकिन इन्होंने तो कहा था ये पाकिस्तान के लोग हैं। अगर इतना ही स्टूडेंटों का ख्याल था तो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले आते। वहाँ मोदी सरकार ऐसे खामोश है जैसे धर्मेंद्र के पास मोदी के टोटे पड़े हुए हों। सोचिए जिन बच्चों पर लाठी चार्ज हो रहा है, माँ बहन की गालियां दी जा रही है, कपड़े फाड़े हैं। 16 साल का हूँ मैं, जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 11th में हूँ। उनको ये न्यूज चैनल बैठकर टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य, हमारे देश विरोधी गैंग के लोग, अर्बन नक्सल, चाइना का एजेंट बोल डालते बिना सोचे समझे। और सच में जिन कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ ये व्यवहार हुआ बहुत गलत हुआ। मैं तो कहता हूं गुल्लू, तिहाड़ी, रूबिका तो पूरी एक न्यूज चला रही थी कि मेरी साथी के साथ ये हुआ। बिल्कुल टाइम्स नाउ ना भारत की रिपोर्टर पर जानलेवा हमला। रूबिका को खुद जाना चाहिए। नहीं और समझना चाहिए कि ये जो लोग न्यूज चलाते हैं बिना सिर पैर की फेक न्यूज, किसी को भी कुछ भी उठा के एंटी नेशनल बोल देते हैं, उसका कितना बुरा असर पड़ता है इनके खुद के स्टाफ पर। और इनके स्टाफ के साथ जो भी धक्का मुक्की हुई है, इनके स्टाफ मेंबर्स को, जो लोग वहां रिप्रेजेंट करते हैं उस न्यूज चैनल्स को, उनको दोषी ठहराना चाहिए, इन न्यूज एंकर्स को, क्योंकि उनकी वजह से उनकी हालत हो रही है। वो इतना झूठ नहीं परोसते तो शायद ही उनके साथ व्यवहार नहीं होता। वो कहावत है ना कि सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है और फिर चश्मे दान करती है। ठीक वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही भाजपा सरकार ने पहले पुलिस को बर्बरता का आदेश दिया, फिर जेपी नड्डा अस्पताल पहुंच गए, हालचाल पूछने लगे। दिल्ली में सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, केंद्र सरकार तुम्हारी, प्रधानमंत्री तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, एलजी तुम्हारा, डीजीपी तुम्हारा, सेना तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा। मंत्री के प्रेम में पहले छात्रों को पिटवाकर फिर उनसे मिलने का नाटक अच्छा है। और सबके साथ धक्का मुक्की हुई है यार, चाहे छोटे छोटा यूट्यूबर हो या बड़े से बड़ा न्यूज चैनल।